नमस्कार। जन टीवी के उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। जिलों के बाद धामी सरकार ने बदल दिए स्कूलों के नाम। सीएम धामी ने की शहीदों और महापुरुषों के नाम पर रखने की घोषणा। देश भर में बढ़ती महंगाई के विरोध में उत्तराखंड कांग्रेस का प्रदेश भर में प्रदर्शन। अध्यक्ष करण माहरा के आह्वान पर भाजपा सरकार का किया पुतला दहन। हल्द्वानी में बिना पंजीकृत चल रहे मदरसों पर जिला प्रशासन की ताबड़तोड़ कार्रवाई। अवैध रूप से चल रहे मदरसों को किया सील। भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। 30 अप्रैल से उत्तराखंड में चारधाम यात्रा की शुरुआत। शासन और प्रशासन ने तेज की तैयारियां। सीएम धामी ने कहा सभी तैयारियां लगभग पूरी। और उत्तराखंड में मौसम हुआ सुहावना। केदारनाथ बद्रीनाथ में बर्फबारी से बढ़ी ठंड। पर्वतीय इलाकों में बारिश का अलर्ट। किसानों के चेहरों पर फिर लौटी मुस्कान। और अब खबरों को जानेंगे विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कई स्कूलों के नाम बदलने की घोषणा कर दी है। दरअसल मुख्यमंत्री धामी ने स्कूलों के नाम शहीदों और महापुरुषों के नाम पर रखने की घोषणा की, जो शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि मानी जा रही। सरकार की दायित्वधारी मंत्री मधु भट्ट ने कहा कि ये सीएम धामी और भाजपा सरकार की अच्छी पहल है। मधु भट्ट ने आगे कहा कि बच्चे स्कूल से ही प्रेरणा लेते हैं और सीखते हैं कि ऐसे में अगर स्कूलों के ही नाम शहीदों और महापुरुषों के नाम पर होते हैं तो ये सरकार की एक अच्छी पहल है। देखिए, ये मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी का बहुत ही आभार और धन्यवाद प्रकट करती हूँ। बहुत ही सराहनीय प्रयास है। हमारे देश के जितने भी वीर हैं उनके नामों पर और जो ऐसे महान महापुरुष हैं उनके नामों पर जो स्कूल महाविद्यालयों के नाम उन्होंने नामकरण करने का जो प्रयास किया है। क्योंकि देखिए, जहाँ विद्यालय होते हैं वहीं से बच्चे जो हैं वो प्रेरणा लेते हैं और वो प्रेरणा लेते हैं अपने विद्यालय से। और अगर उन महापुरुषों के नाम पर जिन्होंने देश के लिए अपने लिए हर प्रकार से समाज के लिए अपना पूरा बलिदान किया है, ऐसे महापुरुषों के नाम पर अगर प्रेरणा बच्चों प्रेरणा लेते हैं तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा एक पहल उन्होंने शुरू की है। उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह रविवार को अपनी पत्नी के साथ डोईवाला गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा लंगर हॉल पहुंचे, जहां पर उन्होंने माथा टेककर प्रदेश में अमन चैन सुख और शांति की अरदास की है और सभी प्रदेशवासियों को बैसाखी पर्व की बधाई दी है। गुरुद्वारा सिंह सभा कमेटी से जुड़े पदाधिकारियों ने महामहिम राज्यपाल को सराफा पहनाकर और तलवार भेंट कर उनका आभार जताया है। इस दौरान राज्यपाल जनरल गुरमीत सिंह ने कहा कि हम सभी को गुरुबाणी के बताए हुए मार्ग पर चलकर देश और प्रदेश हित और मानव हित के लिए सदैव कार्य करते रहना चाहिए। आज अत्यंत सौभाग्य का दिवस है। आज खालसा सृजन दिवस है। आज बैसाखी है और मैं इस शुभ क्षण में पूरी मानवता को, हर भारतीय को, हर उत्तराखंडी को, हर गुरु नानक नाम लेवा और समस्त सिख परिवार को मैं आज के दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आज जो सबसे बड़ी बात है कि जो गुरुओं ने अपने शब्दों से जो बाणी बनाई है और जो गुरु ग्रंथ साहब के अंदर में उसको अंकित किया गया है, वो हमारे लिए सबसे बड़ा मार्ग है।
हल्द्वानी के बनभूलपुरा क्षेत्र में प्रशासन के द्वारा अवैध मदरसों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। वहीं इस कार्रवाई ने एक बार फिर से शिक्षा संस्थानों की पारदर्शिता और वैधता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। मुख्यमंत्री धामी के निर्देश पर की जा रही इस कार्रवाई से केवल एक क्षेत्र तक ये कार्रवाई सीमित नहीं है, बल्कि पूरे उत्तराखंड में अवैध रूप से संचालित मदरसों पर शिकंजा कसने की शुरुआत है। शिक्षा किसी भी समाज की रीढ़ होती है, लेकिन जब इसकी आड़ में बिना वैध दस्तावेज और अनुमति के संस्थान चलाए जाएं, तो वो न केवल कानून का उल्लंघन है, बल्कि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ भी है। बनभूलपुरा क्षेत्र में की गई ये कार्रवाई इसी प्रकार की अनियमितताओं को खत्म करने का एक प्रयास है। प्रशासनिक और पुलिस टीम की मौजूदगी में की जा रही इस सख्त कार्रवाई से ये संदेश साफ है कि सरकार अब ऐसे मामलों में कोई ढील नहीं देने वाली है। कुछ छापेमारी नहीं है, ये जो है पहले से सर्च अभियान हुआ है, सर्वे हुआ है, जिसमें कोई भी अगर मदरसा शैक्षिक संस्थान जो कि बिना अनुमति के चल रहा है उस पर कार्रवाई हो रही है। पूरी टीम है, शासन के जो आदेश हैं उसके क्रम में जो भी बिना मान्यता के हैं उन पे कार्रवाई चल रही है। सर कुछ कार्रवाई हुई है अभी तक? लाइन नंबर 2, लाइन नंबर 4 और किदवई नगर, यहाँ पर जो है 3 अब तक हम लोग सील कर चुके हैं मदरसे, जिनके पास अनुमति नहीं है, लीगल नहीं है, उनको सील किया। प्रशासन द्वारा मदरसों का सत्यापन की कार्रवाई की गई है, जिसमें 18 अवैध पाए गए हैं। आज पुलिस भी मौके पर मौजूद है। अब तक 3 मदरसों को सील किया जा चुका है और आगे भी हम इसको करेंगे। आज मैक्सिमम जितने हो जाएंगे ठीक है, अदरवाइज कल भी जाएंगे। नेहरू राष्ट्रीय इंटर कॉलेज महुआ डाबरा में पूर्व से आयोजित वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद ऊधम सिंह नगर मणिकांत मिश्रा के द्वारा पूर्व से आयोजित जन संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष मनोज पाल सिंह, वरिष्ठ भाजपा नेता पूर्व विधायक डॉक्टर शैलेंद्र मोहन सिंघल, पूर्व चिकित्सा प्रकोष्ठ के संयोजक डॉक्टर MP सिंह चौहान, पुलिस क्षेत्राधिकारी काशीपुर दीपक कुमार के द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम का संचालन जसपुर कोतवाल जगदीश ढंकरियाल ने किया था। कार्यक्रम में मुख्यतः नशा मुक्ति को लेकर चर्चा की गई है। साथ ही प्रधान संघ के अध्यक्ष ब्रह्मानंद लाहौरी ने जयपुर क्षेत्र में होटल पर अनैतिक संबंधों का केंद्र के लिए किराए पर दिए जा रहे रूम पर भी चर्चा की है, जिस पर कठोर कार्रवाई की भी मांग की गई है। उधर जसपुर पालिका अध्यक्ष नौशाद सम्राट ने पुलिस प्रशासन के द्वारा SPO के रूप में कार्यरत व्यक्ति को या तो वर्दीधारी बनाए जाने या फिर कोतवाली से हटाए जाने की मांग की है। जसपुर जनता के साथ आज जनसंवाद किया गया, जिसमें कई तरह की समस्याएं आई हैं। वो कुछ व्यक्तिगत भी थी, कुछ सामूहिक समस्याएं थी। जो भी समस्याएं आई हैं, उधम सिंह नगर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक उधम सिंह नगर द्वारा जनता को ये आश्वासन दिया गया है कि जो भी समस्याएं हैं, चाहे वो छोटे समय में हो या लंबे समय में जो सॉल्व होने वाली हैं, उनको पूरी तरह सॉल्व किया गया। हमारी समस्याएं हैं जनसंवाद से तुरंत निपटेंगी। उन्होंने हमारी बात को तुरंत सुनते हुए और आज सबसे पहले ये महुआ डाबरा नगर पंचायत के नेहरू राष्ट्रीय इंटर कॉलेज से एक अच्छी शुरुआत की है और मुझे लगता है पूरे ज़िले के अंदर SSP साहब जाने वाले हैं और सब जगहों पर जो जनता की इस प्रकार की समस्याएं हैं उनके लिए ग्राउंड स्तर पर टीम बनाकर काम शुरू होने वाला है। रुड़की सिविल लाइंस शहीद चंद्रशेखर आजाद चौक के पास एक जलती बाइक में अचानक से आग लग गई। बाइक सवार ने सूझबूझ का परिचय दिया और बाइक को नहर किनारे तक ले गया, जहां पर खड़े रेडी स्वामियों ने जल्द ही बाइक पर बाल्टियों से पानी डालकर आग बुझाने का प्रयास किया। इस दौरान किसी ने फायर ब्रिगेड को भी सूचना दी। सूचना पाकर फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंची और बाइक में लगी आग पर काबू पाया है। उधर से गाड़ी आ रही थी, उस चौराहे पे अपने अचानक आग लग गई। उसने बंदे ने छोड़ करके गाड़ी एकदम खड़ा हो गया। पेट्रोल पंप वाले दोनों लोग उधर से भी सिलेंडर से आग बुझाई, नहीं बुझी, पानी डाला, नहीं बुझी। वहाँ से फिर यहाँ लेके आए, यहाँ गाड़ी से आग बुझाई। फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी, हाँ फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी आई, पुलिस भी आई, सारी चीज़।
देश भर में बढ़ती महंगाई के विरोध में उत्तराखंड कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रदेश भर में प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा के आह्वान पर भाजपा सरकार का पुतला दहन किया है। उत्तराखंड महानगर कांग्रेस के अध्यक्ष जसविंदर सिंह गोगी की अगुवाई में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एशले हॉल चौक पर इकट्ठा होकर भाजपा मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए अपना विरोध प्रकट किया है। कांग्रेस का आरोप है कि आज आम आदमी का बुरा हाल है। गैस और तेल की कीमतें या फिर घरेलू सामग्री हो, सबकी कीमतें आसमान छू रही। ऐसे में आम जनमानस बेहद परेशान है। भाजपा की कथनी और करनी में जमीन आसमान का फर्क है। जहां एक तरफ ये बोल रहे थे डबल इंजन की सरकार लोगों को राहत देगी, उसका उल्टा होते हुए आज दिख रहा है। इन्होंने बिजली के रेट भी बढ़ा दिए हैं, पेट्रोल के रेट बढ़ा दिए हैं, गैस के रेट बढ़ा दिए हैं। एक आम आदमी की कमर तोड़ने का काम किया है, जिसके खिलाफ आज प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा जी के आदेश पे आज पूरे महानगर कांग्रेस कमेटी ने पुतला दहन किया है इस भाजपा सरकार का। कांग्रेस का पुतला दहन तो मात्र एक, मैं कहूंगी कि केवल जनता को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए वो पुतला दहन करते हैं, क्योंकि जनता उनके साथ उनके साथ है नहीं। 4 लोग इकट्ठे नहीं हो पाते और खाली केवल अपने आप को दिखाने के लिए वो ये इस तरीके से कार्यक्रम करती है। लेकिन जनता अच्छी तरह समझती है कि जो है उनकी जो एक लगातार जो उनके साथ बनी हुई जो उनके साथ सेवा भाव से जो काम करती है वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है। रामनगर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक रणजीत सिंह रावत के नेतृत्व में भाजपा सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर प्रदर्शन करते हुए रानीखेत रोड पर सरकार का पुतला दहन किया है। वहीं पूर्व विधायक रणजीत सिंह रावत ने कहा कि सरकार देश की जनता को लूटने में लगी हुई है। देश की अर्थव्यवस्था सरकार ने चौपट कर दी है। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से सरकार ने पहले गैस पर 50 रुपए बढ़ाए और डीजल और पेट्रोल पर 2 उत्पाद शुल्क बढ़ा दिए। उन्होंने कहा कि जबकि ये तथ्य ये है कि इंटरनेशनल मार्केट में 221 के बाद क्रूड ऑयल के दाम सबसे कम है। $26 प्रति बैरल की गिरावट दुनिया भर में हुई है। उन्होंने कहा कि ऐसे में मूल्य वृद्धि किया जाना जनता के साथ धोखा है। ये सरकार जिस तरह से आम लोगों को लूटने पे लगी हुई है, देश की अर्थव्यवस्था को चौपट कर दिया गया है। अभी आपने देखा पिछले हफ्ते गैस पर 50 रुपये की बढ़ोतरी कर दी, डीजल पेट्रोल पे जो है उत्पाद शुल्क 2 रुपया बढ़ा दिया। जबकि तथ्य यह है कि इंटरनेशनल मार्केट में 2021 के बाद इस समय क्रूड ऑयल के दाम सबसे ज़्यादा कम है। $26 प्रति बैरल की गिरावट क्रूड ऑयल में हुई है। दुनिया भर में तेल सस्ता हो रहा है। एक विश्वगुरु की सरकार यही है जहां जो है डीजल पेट्रोल पे 2 रुपया उत्पाद शुल्क पर लीटर फिर से लगा दिया गया, जबकि होना ये चाहिए था कम से कम 10 से 15 रुपया गैस और डीजल और पेट्रोल पे गिरने चाहिए थे और गैस के भी दाम कम होने चाहिए थे। लेकिन ये सरकार लगातार लोगों पे जुल्म कर रही है। इसके विरोध में आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर हमने पूरे प्रदेश में जो है सरकार का पुतला दहन किया है महंगाई के विरोध में। हाईकोर्ट ने निचली अदालत में दहेज और मारपीट के मामले में चल रही कार्रवाई में पूर्व में लगी रोक को हटाते हुए याचिका को खारिज कर दिया है। वहीं न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की एकल पीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई है। देहरादून निवासी शत्रुंजय पुंडीर ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। देहरादून थाने में 28 फरवरी 2022 को दहेज मांगने और मारपीट करने के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई थी। उत्तराखंड में फॉरेस्ट फायर सीजन शुरू हो चुका है। हर साल फॉरेस्ट फायर उत्तराखंड वन विभाग के लिए एक बड़ी चुनौती बनकर सामने आता है। प्रशासनिक तौर पर 15 फरवरी से 15 जून तक फायर सीजन के तौर पर देखा जाता है। वन अधिकारी लगातार ग्राउंड जीरो पर कर्मचारियों का मनोबल बढ़ाने के साथ ही औचक निरीक्षण करते हुए नजर आ रहे। अपर प्रमुख वन संरक्षक वनाग्नि और आपदा प्रबंधन उत्तराखंड
निशांत वर्मा ने मसूरी वन प्रभाग की रायपुर रेंज अंतर्गत मालसे स्थित मास्टर कंट्रोल रूम और क्रू स्टेशन राजपुर बीट का निरीक्षण किया है। निरीक्षण के दौरान मालसी कंट्रोल रूम में वनाग्नि नियंत्रण के लिए किए जा रहे उपायों की जानकारी लेते हुए आवश्यक सुझाव भी दिए हैं। और एक मोबाइल ऐप भी बनाया है, फॉरेस्ट फायर रिपोर्टिंग मोबाइल ऐप बनाया है। पहले ये एक ही वन प्रभाग में संचालित था रुद्रप्रयाग में, लेकिन अभी इसे सारे जितने भी हमारे 41 डिवीजन्स हैं उसमें क्रियान्वित किया गया है। तो उसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये हो रहा है कि जो भी सेटेलाइट से हमें अलर्ट्स मिलते हैं FSI के माध्यम से, वो सीधा इस अलर्ट में प्रदर्शित हो रहे हैं। पहले हम लोग क्या करते थे कि SMS आता था, SMS में ऑलरेडी टाइम लैग होता था, लेकिन अब सीधे जो है जो भी, और इसमें हमारे 7,500 से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स जो हैं जुड़ गए हैं। उसमें ना केवल विभागीय कर्मचारी हैं बल्कि विभागीय कर्मचारी के साथ सरपंचों को भी जोड़ा है, वॉलंटियर्स, हंस फाउंडेशन के वॉलंटियर्स भी इससे जुड़े हैं। बसंत का आगमन और सुख, समृद्धि और खुशहाली का प्रतीक विशु पर्व चक्राता की जौनसार बाबर जनजाति क्षेत्र का लोकप्रिय त्योहार है और जो उन्हें अपनी संस्कृति और लोक परंपरा से जोड़ता है, जिसका आगाज फुलियात पर्व से होता है। पशगांव के दसेऊ में स्थित छतरधारी चालदा महासू मंदिर प्रांगण में शनिवार को फुलियात पर्व को बड़े ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ था। इधर देवदर्शन के साथ ही फुलियात पर्व का आनंद भी उठाया गया है। मौसम खराब होने के बावजूद भी बारिश लोगों की आस्था को नहीं रोक पाई और लोग दसऊ गांव पहुंचे। देवदर्शन के बाद श्रद्धालुओं ने प्रसाद और भंडारे के प्रसाद को ग्रहण किया है। और नैनीताल जिले में हुई बारिश ने मौसम को सुहावना बना दिया, बल्कि किसानों के चेहरों पर भी मुस्कान लौटा दी है। जहां एक ओर गर्मी से परेशान आम जनता को इस बारिश ने थोड़ी राहत दी है, तो वहीं आम और लीची की फसल के लिए ये बारिश किसी अमृत से कम नहीं साबित हुई। जिले में हुई झमाझम बारिश की वजह से गर्मी से राहत मिली है, साथ ही फल उत्पादन के लिए भी नमी और ताजगी का संदेश ये लाई है। वहीं चकलुआ, कालाढूंगी, कोटाबाग और रामनगर जैसे क्षेत्र जहां लीची और आम की उन्नत किस्मों के लिए मशहूर है, ये वहां के किसानों की माने तो ये बारिश उनकी फसलों के लिए अच्छी है। ये बारिश बहुत अच्छे फायदेमंद हुई है पूरे बगीचों के लिए, सबके बड़े इलाकों में जहाँ जहाँ भी पानी पड़ा। तो हम नीचे चिकलिया तक हम देख कर आ रहे हैं, हमारे बगीचे वहाँ भी है, तो वहाँ भी पानी खूब अच्छा पड़ा। इससे सारी बीमारी भी दूर हो गई और आम भी अच्छा हो गया और लीची को बरगान मिला, लीची भी भारी हो जाएगी मोटी। तो ये बारिश तो किसानों के लिए वरदान साबित हो रही है। लीची, आम के लिए जो आजकल चैपा लगा हुआ था ना पत्तों पे, मेरा नीचे टपक रहा था चैपा, उसका पत्ते बिल्कुल ऐसे कर दिए, बोर को भी नुकसान दे रहा था, तो उससे जो बहुत राहत मिली है। रात की जो बारिश हुई है वो किसान भाइयों के लिए राहत भरी हुई है। और जो उच्च तापमान बढ़ जाने से आम में घुनगे का प्रकोप बढ़ गया था, चैपा रोग आ रहा था, वह भी इस बरसात से धुल गया है और आम और लीची के लिए बरसात वरदान साबित हुई है। और चलते चलते एक बार फिर नजर हेडलाइंस पर। जिलों के बाद धामी सरकार ने बदल दिए स्कूलों के नाम। सीएम धामी ने की शहीदों और महापुरुषों के नाम की घोषणा। देश भर में बढ़ती महंगाई के विरोध में उत्तराखंड कांग्रेस का प्रदेश भर में प्रदर्शन। अध्यक्ष करण माहरा के आह्वान पर भाजपा सरकार का किया गया पुतला दहन। हल्द्वानी में बिना पंजीकृत चल रहे मदरसों पर जिला प्रशासन की ताबड़तोड़ कार्रवाई। अवैध रूप से चल रहे मदरसों को किया सील, भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। 30 अप्रैल से उत्तराखंड में चारधाम यात्रा, शासन और प्रशासन ने तेज की तैयारियां। सीएम धामी ने कहा सभी तैयारियां लगभग पूरी।
और उत्तराखंड में मौसम हुआ सुहावना। केदारनाथ बद्रीनाथ में बर्फबारी से बढ़ी ठंड, पर्वतीय इलाकों में बारिश का अलर्ट। किसानों के चेहरों पर फिर लौटी मुस्कान। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें जन टीवी। नमस्कार।